तो मेरे भाई, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात पे ध्यान देना है। ना तो वीडियो क्वालिटी पे, ना ही तो वॉइस क्वालिटी पे, नहीं तो बैकग्राउंड कैसा है इस पे। जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर बस ध्यान देना है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेरेंट्स जब मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। पहला, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, उसको बचपन से कोई काम पे लगा देते, नौकरी पे लगा देते। ठीक है। इस बात से आपको बहुत समझ आने वाली, सीख मिलने वाली कि अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर बनते कैसे हैं, है ना। इस बात कहने का मतलब ये है, और मेरा लक्ष्य है आप सभी को आगे तक ले जाना। ठीक है। तो पहला पेरेंट्स ऐसा होता है कि अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता नहीं और डायरेक्ट उसको नौकरी पर भेज दिया जाता है। सेकेंड पेरेंट्स ऐसा होता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, डिग्री हासिल किया, हाँ भाई नौकरी पे कर दे, नौकरी पे भेज दिया। नौकरी करने के लिए उसको मतलब फोर्स करने लगा, मतलब प्रेशर डालने लगा कि अब काम नहीं करोगे तो फिर घर कैसे चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब उसको नौकरी करवाना है, नौकरी ही करवाना था, तो भाई उसको पढ़ाया लिखाया क्यों। उसको अनपढ़, वो मतलब पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया ना। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ ही हुआ। तो उसको जब नौकरी करवाना था तो पढ़ाता लिखाता नहीं, फिर पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं। तो दूसरे तरह के ये लोग हो गया। और तीसरा जो नंबर 1 पे आता है, वो तीसरा पेरेंट ऐसा है कि उनको पता रहता है कि अपने बच्चों को कैसे क्या करना है और कैसे क्या करवाना है। उसको पढ़ाता लिखाता है, डिग्री भी हासिल करता है। इसमें भी 2 कैटेगरी आते हैं, एक तो डिग्री हासिल करने वाले, और एक तो डिग्री के पीछे नहीं भागता है, वो एजुकेशन के पीछे भागता है। उसको ज्ञान से मतलब होता है, ज्ञान लिया है ना। तो मैं अब पहले एक बात बोलूँगा, तो पढ़ाया लिखाया, डिग्री हासिल किया, जिसको डिग्री हासिल करने का रहता है वो अक्सर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहता है। और जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना रहता है, उसको बिजनेसमैन बनना रहता है, तो वो एजुकेशन पर ध्यान देता है, ज्ञान पर ध्यान देता है, वो पढ़ता लिखता है बढ़िया, है ना, इंटरव्यू करता है। फिर उसके बाद में अपने बच्चे को स्किल पे काम कराता है, स्किल सिखाता है, अच्छा से अच्छा हुनर, और अच्छा से अच्छा ऐसा हुनर कि उसको आगे जाके फ्यूचर में पैसे बना के देगा, पैसे बना के देगा, है ना। तो ऐसा हुनर सिखाता है। बहुत तरह के हुनर है, जैसे कि आपको ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, कार मैकेनिक का काम हो गया, ऐसे बहुत दुनिया में, या ई कॉमर्स बिजनेस जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, ये भी बहुत बड़ा स्किल है। म्यूजिक हो गया, ये भी बहुत बढ़िया स्किल है। कार मैकेनिक हो गया, ये भी बहुत बढ़िया स्किल है। तो इन सब पे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद, जो जिसको डिग्री हासिल करने का लक्ष्य नहीं रहता, वो पढ़ाते लिखाते बढ़िया, है ना, अपने बच्चे को, और अपने बच्चे को स्किल सिखाते, और वो फ्यूचर में जाकर स्किल आगे सीख भी लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते पैसे कमाने के लिए, नो काम करने के लिए, कमा के देने के लिए। उसको पता रहता है, उस पेरेंट्स को पता रहता है कि हम अपने बच्चों को अभी जितना टाइम पढ़ाने लिखाने में दिए, उतना टाइम उसको कोई हुनर स्किल सीखने में देंगे। तो उसको समय देता है, पढ़ाने लिखाने के बाद उसको समय दिया जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर स्किल सीखता है, हुनर सीखता है, तब जाकर उसको उस काम से, वो जब काम सीख लेता है तो काम से अपना वही काम करता है 2-3 साल, फिर उसके बाद उससे पैसे बनाने के बाद खुद वही काम खुद का डाल देता है। अब वो तो सेठ बन गया ना, जब वो काम, उसी काम से काम सीखा, उसी काम से पैसे बनाए थोड़ा बहुत, और फिर आगे जाकर वही काम अपना खुद का डाल दिया, तो वो तो सेठ बन गया ना। इस तरह आगे लोग बढ़ते हैं और अमीर बनते हैं लाइफ में अपने, और सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और अमीर में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। तो और जो 2 तरह के लोगों में बताया, तो वो दोनों कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। यही मेरे कहने का मतलब है। तो आप मेरे वीडियो से क्या समझ आया, क्या सीख मिला, कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, इंस्टा पे नए हैं, फेसबुक पे नए हैं, तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, कि ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, और एक से एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपको अभी वीडियो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, वॉइस क्वालिटी कैसा है मेरा उस पर ध्यान नहीं देना है, भाई बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं, उसमें ध्यान नहीं देना है। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में बहुत समझदारी वाली बात बोल रहा हूँ, और आपको मेरी बात से समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं, है ना। तो जितना मेरा उम्र है ना, उसके एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है, और रियली ऐसे ही होता है। जिसके पास स्किल नहीं है ना, वो आज के डेट में कुछ नहीं है, है ना। और जो पढ़ा लिखा भी है और उसके पास स्किल नहीं, तो वो भी आज के डेट में कुछ नहीं। स्किल होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जिस यहाँ पे कितना भी पढ़ा लिखा हो ना, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया करते। मार्केट में जाओगे, बाहर घर से बाहर निकलोगे, तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप इंटरव्यू कितना भी पढ़ा लिखे हो, है ना, अगर उस इंसान को रिस्पेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर कोई हुनर होता है, स्किल होता है,
है ना, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं देखा हूँ, बाहर में रहता हूँ, मैंने देखा हूँ इस चीज़ को कि भाई आप कितना पढ़े लिखे हो इससे मतलब नहीं सामने वालों को, आप क्या हो, आप किस पद पे हो। अभी मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ, उसमें इंजीनियर को आते हैं, जिसमें जो मैं मशीन चलाता हूँ उसमें इंजीनियर आते हैं तो उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। वो यहाँ वो इंजीनियर साहब, बट वो वहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो इंजीनियर, इसलिए उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। और मैं वहाँ पे वर्कर हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अपने भारत के अंदर काम को छोटा दिया गया है, मतलब छोटा शब्द दिया गया है। मजदूरी वर्ड बहुत छोटा है अपने भारत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस पद पे हो, इससे आपकी इज्जत मिलती है। तो पद भी एक स्किल है। इंजीनियर साहब जो होते हैं मशीन सर्विस करते हैं, वो भी एक पद, एक स्किल है। इसीलिए स्किल बहुत मायने रखता है। पढ़ो लिखो और स्किल पर ध्यान दो, सीखने की कुछ कोशिश करो, है ना। आगे जाके बहुत काम आता है, और आगे जाके आप आदमी भी बन सकते हो, अपना खुद का सिस्टम बना सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरी बातों पे ध्यान देना और कोशिश करना कि अपना सिस्टम बनाने का, अपना पूरा सिस्टम बन जाएगा, राजा बन जाओगे, ठीक है। लव यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।